अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़ायकेदार, बहुत ही लाजवाब सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बिना सब्ज़ी, दाल, गोश्त के आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आप भी वही रूटीन के खाने खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा आप बनाना चाहते हैं तो बस इस रेसिपी को ट्राई कर लें। आज मैं आपके लिए बेसन के बेले बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी इसे बनाने का कि अगर आप भी बनाएंगे ना तो उँगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले। 1 कप मैंने बेसन लिया, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली, 1/4 चम्मच यहाँ पर कुटा हुआ धनिया और साथ में पिसा हुआ ज़ीरा 1/4 चम्मच। बस थोड़े थोड़े से ही मसाले डालेंगे, साथ में अजवाइन इसमें लाजमी डालिएगा। अजवाइन हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और इस रेसिपी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अजवाइन आपने यहाँ पर थोड़ी सी इसमें ऐड करनी है। 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो होता है ना वो लेना है 1 चुटकी के बराबर। 1 टीस्पून आपने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पहले इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, पहले ऐसे ही सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी शामिल करना है और इसका सख्त सा एक डो बना के तैयार करनी है। अगर आपकी डो हार्ड नहीं होगी तो फिर ये टूट जाएंगी जब हम आगे चल के इसे बनाएंगे। तो इसीलिए जो इसका आटा गूंदना है वो बिल्कुल सख्त आपने तैयार करना है। तो यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला है, एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिएगा और इसे इस तरह से हमने इकट्ठा कर लेना है। तो बस इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे इस तरह से हम। ये देखिए, तो बस इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है। बहुत इसमें ज़्यादा आपको गूँधने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से मुलायम सा कर लें। अब आपकी मर्ज़ी है, 10 से 15 मिनट के लिए आप चाहें तो इसे रेस्ट भी दे सकते हैं या फिर आप फ़ौरन इससे बेले बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा ये आटा इसका तैयार हो चुका है, एकदम हार्ड सख्त गूँधा हुआ आटा है। अब मैं इसे बेले बनाऊँगी तो मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है थोड़ा सा। तो हाथों को सबसे पहले ऑयल से आपने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है ताकि हाथों पर ये चिपके नहीं, आसानी से बन जाए। अब छोटे छोटे से पोर्शन लेने हैं आपने, बिल्कुल ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से पोर्शन लेंगे। इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे। कोशिश कीजिएगा पतली पतली बनाएं और छोटी बनाएं, इस तरह से ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। बस इस तरह से आपने इसको बनाते जाना है। ये देखिए बहुत आसानी से मिनटों में ये बन जाती हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसे बनाने में। तो मैं इस तरह से पहले ये सारी बनाऊंगी, फिर इसके बाद आपको बताऊंगी कि आपने अगला स्टेप इसके लिए क्या करना है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लेना है। तो मैं आपको बिल्कुल सही वीडियो में, ताकि आपको पता चल सके, इसलिए मैं आपको 3-4 बना के दिखा दूँगी। और ये टूटती भी नहीं है जब हम इन्हें बनाएंगे। हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे बल्कि इनको बॉयल करेंगे। तो इसके 2 तरीके, आप चाहें तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बॉयल करके मैं इन्हें बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितने सारे बेले बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें बॉयल कर लेते हैं। तो मैंने पहले से पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी हमारा बहुत अच्छा सा बॉयल हो चुका है। अब इसमें हमने ये सारी बेलें डाल देनी है एक साथ। तो जैसे ही हम इससे पानी में डालते हैं ना तो ये मज़ीद और फूल जाती हैं। 5 मिनट तक हमने इसे पकाना है, या फिर 3 मिनट भी काफ़ी रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, वरना 3 मिनट में ये बहुत अच्छे सी बॉयल हो जाती हैं। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही हमने इनको बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट के बाद मैं इन्हें निकाल गई हूँ, ये देखें। और आप देख सकते हैं ये टूटी भी नहीं है, बिल्कुल सही है जिस तरह से हमने बनाई थी। अब मसाला बनाने के लिए तली हुई प्याज ली है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को आपने फ्राई करके लेना है। साथ में 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लेना है। आधा कप दही आपने लेनी है। अब यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कच्ची प्याज नहीं पीस के डाल गई हूँ, उससे सालन अच्छा नहीं बनता है, शोरबे में जायका अच्छा नहीं आता है। इसीलिए आप भी पहले प्याज को फ्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आपने टमाटर और दही के साथ इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेना है इस तरह से। तो मेरे पास पहले से तली हुई प्याज है तो मैंने वही यहाँ पर यूज़ की है। तो आपके पास नहीं हो तो आपने एक प्याज को फ्राई करना है और इसमें शामिल कर देना है ठंडा करने के बाद। अब यहाँ पर आधा कप ऑयल लेना है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया मैंने।
मेथी दाना डालेंगे हाफ़ टी स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना कड़वाहट आ जाएगी, बस हाफ़ टी स्पून काफ़ी है। साथ में राई दाना डाला है हाफ़ टी स्पून। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तो इन मसालों के साथ और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल में फ़्लेवर निकल कर आएगा। तो आपने मेथी दाना लाज़मी डालना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। तो यहाँ मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले फ्राई करूँगी, इसके बाद फिर हमने जो पेस्ट बना के रखा है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सालन बनाने में ज़्यादा टाइम मैक्सिमम नहीं लगता है, मुश्किल से 15 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये पेस्ट इसमें शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो मिक्सी के जार में लगा रह गया था मसाला, आधा कप पानी डालकर मैंने इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया। तो मसाला आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो अब इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून, नमक हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। तो ये मसाले चले गए, अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने इसमें शामिल की, इससे कलर खूबसूरत आता है। अगर आपके पास है तो डालिएगा वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आप पसंद करते हैं। मसालों को अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट तक खूब अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है ना वो सारा इसमें से निकल जाए। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही मज़े का शोरबा बनेगा। तो मैंने यहाँ अच्छी तरह से मसालों को भून लिया था। अब इसमें बेलें शामिल कर दी हैं, तो अब 1 से 2 मिनट तक बेलों को भी हमने इसी तरह मसाले में भून लेना है। तो आपने देखा है बिल्कुल भी टूटती नहीं है और एक बार में ही आप बिल्कुल परफ़ेक्ट बना सकते हैं। बस जिस तरह से मैंने आपको मसाले बताए उसी तरह से आपने सारी चीज़ें लेनी है, बिल्कुल इसी तरह सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए आपने बनाना है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़े की आप ये रेसिपी बना सकते हैं बेले के सालन की। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे भून लिया, अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर इतना पानी शामिल कर देंगे कि जितना आपको शोरबा चाहिए। तो यहाँ पर जिस पानी में हमने बेलों को बॉयल किया था वो पानी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं शोरबा बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मुझे इस तरह का शोरबा पसंद है, मैंने इस तरह का रखा है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो मीडियम सा मैंने रखा है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट तक हमने हल्की आंच पर पकाना है। तो यहाँ देख लेते हैं 5 से 6 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करना है, साथ में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस इसे अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, कितना लजीज कितना लाजवाब लग रहा है ये सालन दिखने में, बहुत ही जायकेदार बनता है ये। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बस अब हम बंद कर देंगे और इस सालन को डिश आउट कर लेते हैं। मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज हमारा बेले का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब भी बेले बनाते हैं तो वो इतनी सख्त हो जाते हैं कि वो तोड़ते हैं तो वो टूटते नहीं हैं और खाने का मज़ा भी बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसमें हमने बेकिंग सोडा इसी वजह से डाला था कि इसके अंदर जाल बने और ये अंदर से भी सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी अभी। तो वीडियो को आपको अगर पसंद आई है तो लाइक एक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट, आपको तोड़ के भी एक दिखाऊंगी। ये देखिए, तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। ये देखिए आसानी से टूट गई है, एकदम सॉफ्ट है ये अंदर से। तो आप लोग इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ या चावल के साथ, सादा बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं बना के, आपको बहुत ही मज़े का लगेगा ये सालन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बेसन की ये रेसिपी सालन बनाने की आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने आज से पहले ये सालन नहीं बनाया है तो मेरे कहने पर बनाकर ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।